हेलो एवरीवन। सो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है ओवर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और नो कन्वर्सेशन। सो फ्रेंड्स, मतलब पिछले एक 1 वीक से मैं ये एनालाइज कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि मैं ना क्या तो मैं ओवर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करती हूँ या फिर मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ। मतलब मैं आपको ना अपना ही लाइफ का एग्जांपल बता रही हूँ, मैं अपनी ही एक सिचुएशन बता रही हूँ कि मैं कैसे ये सब करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने ये पिछले मतलब मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ को एनालाइज़ कर रही थी कि मैं ना क्या तो लोगों से बात ही नहीं करती हूँ या फिर मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओपन होकर अपनी सारी बातें उनके साथ बताना शुरू कर देती हूँ। लेकिन लास्ट वीक से मैंने इसको बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज़ किया है और मैंने अब सोचा है कि मुझे इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, मुझे अपनी इस हैबिट के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ वहीं मेरे घर के सामने मेरी ही एज की कोई लड़की रहती है। तो उसके साथ में मैं जैसे कि 3-4 बार पार्क में मैं उससे मिली। तो जब मैं पार्क में मिलती हूँ तो हाय हेलो होता है, कुछ हेल्दी कन्वर्सेशन होता था। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही चला है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि जब 4-5 बार मैं किसी इंसान से मिल लेती हूँ तो सामने वाला इंसान भी अपनी कुछ बताना स्टार्ट करता है और मैं भी अपनी फिर बता देती हूँ। तो मतलब जब मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान से मेरी वाइब मैच हो रही है या फिर सामने वाला इंसान भी सेम मतलब मेरी ही तरह ही कन्वर्सेशन कर रहा है, सामने वाला इंसान भी ओपन हो रहा है, तो मैं भी मतलब उसके साथ ओपन हो जाती हूँ। तो मैंने ये देखा कि मेरे घर के सामने जो लड़की रह रही है, मैं उसके साथ ओवर शेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन कर रही हूँ, वो भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। और मुझे मतलब अच्छा भी फील हो रहा है, मुझे अच्छा महसूस होता है कि हाँ, जब मैं अपनी बातें किसी से शेयर करती हूँ तो मुझे हल्का महसूस होता है। तो मैंने इस चीज़ को भी एनालाइज़ किया। एंड फ्रेंड्स, किसी से इन्फो मतलब बातें शेयर करना भी गलत नहीं होता है। एक तरीके से ये आपके ना मतलब कि आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है। जब हम किसी से बातें शेयर करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, हम मतलब हमें हमें रिलीफ फील होता है। तो मैं इस चीज़ को गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपना एक एग्जांपल नहीं बता रही हूँ कि मैं मतलब इस चीज़ को कैसे गलत वे में ले जाती हूँ। तो मैंने ये महसूस किया कि मैं उस फ्रेंड से मतलब इतनी ज़्यादा मेरी उससे बॉन्डिंग भी नहीं है, मैं उससे हमारा घर आना जाना भी नहीं है, लेकिन बस पार्क में ही उससे मिलना जाना था और फिर मैंने उससे अपनी बातें करनी शेयर करनी स्टार्ट कर दी। वो भी अपनी करती है और मुझे अच्छा भी फील होता था। लेकिन फिर मैं मतलब लास्ट मंथ में किसी और फ्रेंड से भी मिली। उससे ही मेरी 4-5 बार मीटिंग हुई, क्योंकि मैं शाम को ना इवनिंग में वॉक करने जाती हूँ पार्क में, तो लोग मतलब आसपास के लोग मिल जाते हैं। तो मतलब लास्ट में ही मेरी एक नई फ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई। तो उससे भी 3-4 मीटिंग हुई, उसके बाद में उन्होंने भी अपनी कुछ बातें शेयर की तो मैंने भी शेयर करनी स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पर्सनल बातें हों, लेकिन जो नॉर्मल सी बातें होती हैं लाइफ की इश्यूज़ को लेके कि यार लोग ऐसे होते हैं, लोग मतलब फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को आज किसी के इमोशन से मतलब नहीं है, या फिर जो स्पिरिचुअलिटी की वीडियोस मैं देखती हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, कर्मा को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके हम ना इन्फॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। जनरली हम लोगों के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं कि लोग ऐसे ही होते हैं आजकल, बहुत मतलब करप्शन है या फिर कुछ भी हो। तो मैंने महसूस किया कि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, सामने वाला भी कर रहा है, सामने वाले को भी अच्छा फील हो रहा है करके और मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। देखिए, मुझे अब लगा कि लास्ट 1 वीक से मुझे ये फील हो रहा है कि अब मुझे इस हैबिट को चेंज करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये चीज़ आपको अच्छा महसूस करवाती है। मतलब मैं वैसे तो पिछले शायद 1 ईयर से ही मैं ये चीज़ कर रही हूँ। पिछले 1 साल से ही मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो मुझे ये भी एनालाइज़ होता है कि लोग भी ना सेम इशू से ही गुजर रहे हैं। मैंने इस चीज़ को ही फ़ील किया, तो इसने मुझे ये भी बेनिफिट दिया है। जब दूसरों से बातें करते हैं हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम ना दूसरे इंसान के मेंटल स्टेट को जान पाते हैं और हमें ये समझ में आता है कि लाइफ में सबके साथ कुछ ना कुछ इशू चलता है। तो जब मैं दूसरों से कन्वर्सेशन करती हूँ तो ये बेनिफिट मुझे मिला है कि मैं लोगों को जान पाई हूँ। मुझे ये चीज़ प्रैक्टिकली समझ में आई है कि सबकी लाइफ में इश्यूज चलते हैं। मतलब मैं बुक्स पढ़ती थी, जैसे मैं बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स है या स्पिरिचुअल बुक्स है, तो उसमें तो हर जगह लिखा है कि सबकी लाइफ में सुख दुख चलता रहता है, सबकी लाइफ में इश्यूज होते हैं। वीडियोज़ वगैरह सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो वहाँ पे हमें यही चीज़ सुनने को मिलती है कि सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। लेकिन जब हम ना मतलब एक तो हम बुक्स में इन्फॉर्मेशन लें, हम वीडियोस में लें, और एक हम ना लोगों से प्रैक्टिकली मिलके इन्फॉर्मेशन लें कि यार हाँ, सबकी लाइफ में ये चीज़ें हैं, सबकी लाइफ फैमिली के अंदर प्रॉब्लम चलती रहती है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं। और मतलब मुझे ये लगने लगा था कि मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ में जितने इश्यूज़ हैं सामने वाले की लाइफ में उससे ज़्यादा हैं। और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली लोगों से बात कर करके मुझे समझ में आया है। और यही बात अगर मैं बुक से पढ़ती तो वो मुझे प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता। लेकिन तो हाँ, लोगों से बात करने का बेनिफिट होता है जो मुझे मिला है। लेकिन अब इस मोमेंट आके अब पिछले 1 हफ्ते से मुझे लग रहा है कि नहीं,
जो मतलब मुझे नॉलेज लेनी थी लोगों से बातें करके, लोगों से कन्वर्सेशन करके, लोगों के सामने ओपन होके, वो मुझे बेनिफिट मिल चुका है। जो नॉलेज मुझे लेनी थी मैंने ले ली है। अब मुझे ये लग रहा है कि नहीं यार, मुझे लोगों के साथ अब जब मैं किसी लोगों से मिलती हूँ नए से, या कि जिनसे मेरी 4-5 बार मुलाकात हो चुकी है, मुझे उन लोगों के सामने ओपन होने की ज़रूरत नहीं है। उनसे मैं टू द पॉइंट बात करूँ, मैं इधर उधर की बातें ना करूँ। ये चीज़ मुझे मतलब मैंने ये चीज़ को अब महसूस किया है कि जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, किसी दूसरे की सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं, तो उससे एनर्जी ड्रेन होती है। और उससे ना हमारा जो फोकस है, जिस काम पे हमें अपना फोकस करना चाहिए, हमारा उस काम पे फोकस नहीं रहता। सो ये जो मतलब पिछले 1 साल से जब मैं लोगों से बातें करती थी, मुझे लोगों से बातें करके मुझे समझ में आता था कि हाँ, उनकी लाइफ में भी इश्यूज चल रहे हैं, वो भी सेम लेवल पे चल रहे हैं। तो उससे मुझे जो बेनिफिट लेना था, जो नॉलेज लेनी थी, मैंने ले ली है। मुझे मेरे सबकॉन्शियस तक ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसने स्ट्रगल किया है, जिसने सर्वाइव किया है। तो मेरे को जो नॉलेज लेना था वो मैंने ले लिया इस चीज़ से रिलेटेड। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ें कर करके, रैंडम लोगों से बातें करके, उनकी बातें सुन के, या उनको अपनी बातें सुना के, अपने पास्ट को रिपीट करके, या इधर उधर का ज्ञान बांट के मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। मुझे उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा। मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही। मुझे जो गोल्स हैं उन पे वर्क करना चाहिए, मैं वो नहीं कर पा रही। क्योंकि जब हम किसी से बातें करते हैं ना, तो वो बातें बाद में हमारे माइंड में चलती हैं। हम दूसरों की बातें सुनते हैं तो दूसरी कन्वर्सेशन हमारे माइंड में चलती है। फिर हमारा माइंड जो नई नई स्टोरी बनाता है, पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को मिला के पता नहीं क्या से क्या बना देता है। तो मैंने ये महसूस किया कि जो दूसरों की बातें मैं सुनती हूँ और दूसरों को अपनी बातें सुनाती हूँ ना, उससे मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ओवर शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो नो कन्वर्सेशन है, इस हैबिट के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो ये नो कन्वर्सेशन वाला इशू है, ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके साथ हम ना, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। हम उन्हीं लोगों के साथ बात नहीं करते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते। मतलब मेरे साथ तो यही है कि मैं ना मोस्टली उन लोगों के साथ कन्वर्सेशन नहीं करूँगी जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, या फिर जिनके साथ मेरी वाइब मैच नहीं हो रही, या फिर जो मेरे फैमिली के लोग हैं जिन्हें मैं बहुत पहले से जानती हूँ। न्यू लोगों के साथ मैं बहुत आसानी से कन्वर्सेशन कर लेती हूँ, लेकिन जिन लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ना, जिनका मुझे पता है कि ये लोग चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं, ये लोग मतलब जज करते हैं, मैं उन लोगों के साथ कन्वर्सेशन नहीं करती। तो बिल्कुल ही कन्वर्सेशन करना भी गलत है कि हम किसी से कन्वर्सेशन ही ना करें, हम बिल्कुल बातचीत बंद कर दें, या फिर हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करें, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, ये भी गलत है। तो मैं इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर रही हूँ कि मैं ना एक बीच का बैलेंस बना के रहूँ। न तो लोगों के साथ बिल्कुल कट ऑफ करूँ, न मैं लोगों के साथ ओवर शेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन करूँ। मैं इस हैबिट को डेवलप कर रही हूँ कि जब मैं लोगों से मिलूँ, नए लोगों से, या फिर जिनसे 4-5 बार मेरी मीटिंग हो चुकी है, तो ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को मतलब डिस्कस ना करूँ, चाहे वो सामने वाला इंसान डिस्कस कर रहा है, लेकिन मैं अब अपने जो पास्ट में हो चुका है उनकी स्टोरीज़ को फिर से अपने माइंड में नहीं दोहराऊँ। तो मैं इस हैबिट को डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज इतना ही। मैंने सिर्फ अपना खुद का एक एग्जांपल बताया है, मैंने अपनी खुद की एक हैबिट को बताया कि कैसे मैं अपनी इस हैबिट को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।